काम ख़त्म करके मैं अपने रूम में आ गई और लेट गई। लेकिन नींद तो सवालों के पास थी, और जब तक सवालों के जवाब नहीं मिल जाते नींद भी कहाँ आने वाली थी। आज भी वो दिन याद करती हूँ जब लंदन से मेरी वापसी हुई थी। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। शैलेंद्र मुझे लेने एयरपोर्ट पर आए थे। मुझे गाड़ी में बिठाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, कोर्ट मैरिज करोगी? मेरी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। मतलब अचानक कोर्ट मैरिज? एक तरीके से मेरी हामी समझते हुए उसने फिर आज की कुछ भी नहीं कहा, और मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही हम कोर्ट पहुंच गए। मेरी फैमिली तो थी ही नहीं, तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस शैलेंद्र का साथ चाहिए था। कोर्ट पहुंचे तो नीरज और जुनून वहीं थे। और जैसे तैसे हमारी कोर्ट मैरिज हुई। उसके बाद हम सब घर आए। सब बदला हुआ था। जैसे मैंने छोड़ के गई थी 6 महीने पहले, सब बदल चुका था। माँ पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूनम भी नहीं आई सामने। जुनून ने मेरा सामान लिया और रूम में रखने चली गई। शैलेंद्र ने फिर अपनी बात कही। उसने बताया कि एक एक्सीडेंट में माँ पापा की डेथ हो गई है। मेरी तो सांसें अटक गई। मतलब अचानक ये सब कब, कैसे? पूनम के बारे में पूछा तो नीरज ने कहा कि वो रूम में आ रहे हैं। बाकी किसी ने कुछ बोला ही नहीं। सब अपने अपने काम पे लग गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये एक्सीडेंट, पूनम का इस तरीके से रूम पे रहना और सबकी बोलती बंद। क्यों? ऐसा हुआ क्या? क्यों कोई मुझे कुछ बताना नहीं चाहता? पूछूं भी तो सब मुंह बंद करा देते हैं। क्यों? कंडीशन को समझते हुए मैंने भी चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन सवाल हर दिन हर पल मेरी आंखों में थे, लेकिन जवाब किसी से मिलने की उम्मीद ही नहीं नजर आ रही थी। एकदम ब्लैंक माइंड थी। अपनी शादी की खुशी मनाऊं ये पूनम की हालत देखकर शोक को समझ में नहीं आ रहा था।
पूनम की ऐसी हालत देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आंखों ने सूर्योदय की चमक देखी और मैंने बिस्तर छोड़ा। सबके लिए नाश्ता तैयार किया। चुनमुन ने पूनम को नाश्ता कराया। मेरी भी गाड़ी आ गई थी। चंदू ने टिफ़िन बॉक्स और मेरा बाकी सामान लेकर गाड़ी में रख दिया। मैं अपने लाइब्रेरी के लिए निकल गई। नींद तो पूरी हुई नहीं थी। असर ये हुआ कि लाइब्रेरी में सबको चिल्ला रही थी। मेरी चिड़चिड़ की वजह सबको पता थी। किसी ने कुछ बोला तो नहीं, सब अपने काम कर रहे थे। चंदू को मैंने डांटा, इतनी धूल पड़ी है, तुम साफ क्यों नहीं करते? वहाँ देखो, अखबार पड़े हैं पुराने, उसे हटाओ वहाँ से। इतनी ज़ोर से मैंने उस पर चिल्लाया था कि वो भी बेचारा अच्छे से अपने काम में लग गया। अचानक मेरी नज़र पुराने न्यूज़पेपर के फ्रंट पे पड़ी। जिसे देख के मेरा सर घूम गया।